प्रिय छात्रों, आज हम सब हिंदी साहित्य में भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रेमी कवि रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। ये सवैया छंद में इनकी सुजान रसखान रचना है, जिसमें इन्होंने सवैया और कवित छंदों का प्रयोग किया है। सवैये का अध्ययन करने से पहले इनके जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। जैसा कि रसखान जी के जन्म के संदर्भ में कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है और ऐसा माना जाता है कि 1533 ईस्वी के लगभग दिल्ली में इनका जन्म माना जाता है। ये एक दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कहते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद ये अपने घर से अलग हो गए थे, विरक्त हो गए थे। इनका नाम, वास्तविक नाम इनका सैयद इब्राहिम था और अपनी युवावस्था में ऐसी एक पंक्तियां मिलती हैं कि यौवन में फंस गए नारी के प्रेम पास में रसिक सुजान, नारी से अपमानित होकर बल्लभ से सवरे रसखान। तो इससे हम माना जा सकता है कि नारी ही एक तरह से इनकी गुरु हुई, जिससे अपमानित होकर के इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया और ये वल्लभाचार्य के शिष्यों में परम प्रिय शिष्य थे। विट्ठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी। वल्लभाचार्य के जो पुत्र कहे जाते हैं विट्ठलनाथ जी, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी और इनके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने स्वयं लिखा कि इस मुसलमान संत पर कोटिक हिंदू वारी है। वल्लभाचार्य के मुख से इन्होंने कृष्ण की रासलीला, कृष्ण की बाल लीला आदि कथाओं का श्रवण पान किया और फिर वे ये कृष्ण के प्रेमी हो गए और कृष्ण की भक्ति में ही लीन रह गए। आजीवन, पूरे जीवन इन्होंने हिंदी साहित्य साधना में अपना एक अमूल्य योगदान दिया। वल्लभाचार्य को कहना भी पड़ा कि इस मुसलमान संत पर कोटिक हिंदू वाली। रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका आदि इनकी रचनाएं हैं, जिसमें कि सुजान रसखान में इन्होंने सवैया और कवित छंदों का प्रयोग किया, जबकि प्रेम वाटिका में दोहा छंदों का प्रयोग किया है। भाषा में ये ब्रज भाषा इनकी थी और मुक्तक शैली थी। अब हम इनके सवैयों का अध्ययन करेंगे। देखेंगे, मानुष हों तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चढ़ो नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कवि, जिनका नाम सैयद इब्राहिम था, रसखान इनकी उपाधि है, बड़े ही रसिक थे। वल्लभाचार्य ने इनको रसखान की उपाधि दे दिया। मानुष हो तो वही रसखान, ये भगवान कृष्ण के भक्त थे और भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, इस जन्म के बाद अगर मनुष्य के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। ब्रज में, ब्रज प्रांत में, गोकुल गांव के ग्वालाओं के बीच में मेरा बसेरा हो। कहा कि मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा।
रसखान कवि भगवान फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस जन्म के बाद अगर मनुष्य के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो ब्रज प्रांत के गोकुल गांव में ग्वालाओं के बीच में, ग्वारन यानी ग्वाला, ग्वालाओं के बीच में मेरा बसेरा हो। और जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु बझारन। अगर मनुष्य के अलावा किसी दूसरे यौन में, यानी अगर पशु के यौन में मेरा जन्म होता है, मैं अगर पशु का शरीर पाऊं, पशु का शरीर मुझे धारण करना पड़े, तो चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो नित्य माने हमेशा मैं नंद बाबा की धेनु गाय, और मझारन यानी बीच में, मैं हमेशा नंद बाबा के गायों के बीच में रह करके चरा करूं। और कहा पाहन हो तो वही गिरि को। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है, पाहन यानी पत्थर, अगर पत्थर के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं वही गिरि को, माने उसी पर्वत का अंश बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जिस पर्वत को पुरंदर माने इंद्र से रक्षा करने के लिए एक छत्र के रूप में आपने अपने हाथों पर धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का अंश बनूं। और कहा जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डाल। अगर पक्षी के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं मेरा बसेरा कहाँ हो, कहा कालिंदी कूल कदम की डालन। कालिंदी माने जमुना नदी, कूल यानी किनारा, और कदम वृक्ष का नाम है जिसे भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था। तो कहा कि अगर पक्षी के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो जमुना नदी के किनारे कदम की डालों पर मेरा बसेरा हो, मेरा निवास हो। फिर से देखेंगे, का मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वान। रसखान कवि भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि मनुष्य की अगर मनुष्य के रूप में इस जन्म के बाद मेरा जन्म मनुष्य के रूप में अगर होता है तो ब्रज प्रांत के गोकुल गांव में ग्वालाओं के साथ मेरा बसेरा हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझार। अपने बस की बात तो नहीं है, लेकिन अगर पशु के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में रह करके चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर पत्थर के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं उसी पर्वत का अंश बनूं जो कि कर छत्र पुरंदर धारन, माने इंद्र से रक्षा करने के लिए जिसको आपने अपने हाथ पर धारण किया था, अर्थात उसी गोवर्धन पर्वत का मैं अंश बनूं। जो खगहों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डाल। अगर पक्षी के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो कालिंदी नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे कदम की डालों पर मेरा बसेरा। आगे अगली पंक्तियां, कहा कि आज गई होती भो रही हों रसखान रई वही नंद के भव नहीं। वाह को जियो जुग लाख करोड़ जसो मति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भव है बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेले नहारे निहारत वारत ज्यो चुचकारत छो नहीं। एक गोपिका है जो अपने सखियों से बता रही है कि आज सवेरा होते ही, भोर होते ही, सवेरा होते ही रसखान अर्थात कृष्ण के रई, रसखान कवि लिख रहे हैं कृष्ण रसखान के बारे में, कृष्ण को भी रसखान कहते हैं, तो एक तरह से श्रेष्ठ हुआ, श्रेष्ठ पद है। कहा कृष्ण के प्रेम में, रई यानी प्रेम, रई यानी प्रेम, तो कहा कि आज सवेरा होते ही मैं कृष्ण के प्रेम में आसक्त होकर के नंद बाबा के भवन यानी घर गई हुई थी। वह उनके लिए शुभकामना दे रही है कि वाह को जियो जुग लाख करो। भगवान करे उनका पुत्र युगों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक जिंदा रहे, जीवित रहे, और अपने पुत्र को देख करके यशोमति को सुख जात क्यों नहीं। माता यशोदा कितना प्रसन्न थी, कितना खुश थी कि उनकी सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजनी भौं है बनाई बनाई निठौ नहीं। बढ़िया अपने बालक को तेल लगा करके, उसके आंखों में अंजन लगा करके, उसकी भौहों को बढ़िया सुंदर सजा करके, और उसके भौहों के ऊपर एक सुंदर डिठौना माने काजल का टीका लगा दी थी। और फिर क्या कहा, डारी हमेले नहारे निहारत वारत जो चुस्कारत छो नहीं।
फिर अपने उस बच्चे के छौना बच्चा के गले में हमेलिन माने हेम माने सोना होता है, तो हमेलिन हार माने सोने का हार, अपने बच्चे के गले में सोने का हार पहना करके अपने बच्चे को चुचकार रही हैं, उसको खिला रही हैं। ऐसा उसको देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपने प्राणों को उसके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहती हैं। आज गई हुति भोर रही हूं रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। वो कह रही है कि आज सवेरा होते ही, अपने सखियों से एक सखी बता रही है कि आज सवेरा होते ही रसखान अर्थात कृष्ण के प्रेम में आसक्त होकर के मैं नंद बाबा के घर गई हुई थी। वाको जियो जुगलात करो जसोमत को सुख जात कहो नहीं। वो उनके लिए शुभकामना दे रही है कि ईश्वर करे, भगवान करे, उनका पुत्र युगों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। और अपने पुत्र को देख करके माता यशोदा कितनी खुशहाल थी कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाई के अंजन, अपने पुत्र को बढ़िया तेल लगा करके और आंखों में अंजन लगा करके उसकी भौहों को बढ़िया सजा करके और भौहों के ऊपर एक डिठौना यानी काजल का टीका लगा दी थी। काजल का टीका लगाया जाता है बच्चों के लिए जिससे कि उनको नजर न लगे। तो अपने पुत्र को बढ़िया तेल लगा करके उसे सजा करके आंखों में अंजन लगा करके उसकी भौहों को बढ़िया सुंदर सजा करके भौहों के ऊपर एक काजल का टीका लगा दी थी। और फिर कहा डारी हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छौनही। फिर अपने उस छौना अपने पुत्र को गले में हमेलिन हार माने सोने का हार उसको पहना करके उसके गले में सोने का हार डाल करके उसको चुचकार रही, खिला रही थी। इस प्रकार से उसको निहारत माने देख रही थी कि जैसे वो अपने उस छौने के ऊपर, अपने उस पुत्र के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहती हूं। इस प्रकार से इन रसखान द्वारा रचित इन दो सवैयों की व्याख्या हुई। इसी कड़ी में कल अगले सवैया छंद की व्याख्या करेंगे।